आज है मेरा लास्ट डे। ऑफिस में आता ना तो खुश था कि गलती मेरी, मैंने फोकस नहीं किया। आपने कभी भी सपोर्टिंग स्टाफ को ऐसे छोटे लेवल से नहीं देखा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? मैं हो चुका हूँ रेडी, ठीक है, एंड जाते हैं ऑफिस। आज है बहुत खास The boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? तुम भाई एक्चुअली आज है मेरा लास्ट डे या इन दिस ऑफिस। सो क्यों, कैसे, कब, क्या, वो मैं बताना नहीं चाहूँगा बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अजीब सा है। सो आज है लास्ट डे, तो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज बहुत ही मिन्नतों बाद मुझे बोलने को मौका मिला कि भाई मुझे आज ये लास्ट डे अच्छे से सेलिब्रेट करना है। तो जाके देखते हैं ऑफिस वालों के चेहरे जब उन्हें बताऊंगा कि भाई लास्ट डे आज मेरा। सो भाई ऑफिस में मुझे अभी काम करना नहीं बिकॉज लास्ट डे है, लॉग इन कर लिया। और सब मुझसे पूछ रहे कि क्यों, कैसे, क्या, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। मैं क्या ही बताऊँ मेरे साथ में क्या ही हुआ है, बट ठीक है। सब मुझे कह रहे जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम्हें बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी सक्सेसफुल होगी। अब मेरा मन चाहता ना कि मैं क्या खो रहा हूँ। तो चलिए अभी जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो मेरा लास्ट ब्रेकफास्ट इन माय ऑफिस। तो भैया चलिए करते हैं ऑफिस का लास्ट ब्रेकफास्ट। सो अदिति, टुडे इज लास्ट डे मेरा। कुछ कहना चाहोगी? कहना ये चाहूँगी कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था आपके साथ, बिल्कुल भी। प्रोसेस मूवमेंट होता है, नॉट फिट फॉर द प्रोसेस होता है। थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए थी, इंसान को इम्प्रूव करने का टाइम देना चाहिए था, पर अब क्या बोल सकते हैं। मैं भी एक एडमिन नहीं हूँ। तुम श्वेता मिस करोगी? बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। ओके, तो तुम ऐसे कर सकते हो। हे गाइस, तो भाई हो चुका है आज का दी एंड, एंड मैं थोड़ी व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। नीचे जाके देखता हूँ कि मुझे और क्या करना। हाँ, लास्ट डे कितना अच्छा लग रहा है। मैं जब इस ऑफिस में आता ना तो खुश था, इतना खुश। और अब जाने का टाइम है। मैं बताऊँ मैं कहाँ जॉब करता हूँ, मैंने कभी नहीं बताया मैं कहाँ पे जॉब करता हूँ, कौन से वर्क प्लेस पे काम करता हूँ। मेरा वर्क प्लेस दिखाता हूँ, माय वर्क प्लेस। अब इसे अलविदा कहने का टाइम आ गया। यहाँ की अच्छी अच्छी जगह दिखाता हूँ जो मुझे सबसे अच्छी लगती थी यहाँ पे मुझे। तो भाई मैं आ गया हूँ बाहर, अब जस्ट वेट कर रहा हूँ कि बस चीज़ें सॉर्ट आउट हो। बट होगी नहीं यार, एक नई लाइफ स्टार्ट होने का टाइम आ गया। बिकॉज मैं भी काफ़ी टाइम 3 साल से यही सोच रहा था कि अब चेंज कर लूँगा, अब स्विच कर लूँगा, स्विच कर लूँगा। खुद से ही इन लोगों ने बोल दिया कि नाउ यू हैव टू टाइम टू मूव। तो भैया मैं आ ही गया। साला मेरे ऑफिस में पैसे वाले कितने लोग, बहुत ज़्यादा पैसा। ठीक है, चलिए बाहर का एनवायरनमेंट। तो भाई ये है ऑफिस का वो एरिया जहाँ से एंट्रेंस वगैरह होती है, एंड दैट्स अ बिल्डिंग जिसमें मैं वर्क करता था, वो वाला फ्लोर मेरा हुआ। तो भाई सिनेरियो ये हुआ कि मैं बताता हूँ कि मेरे साथ में क्या चीज़ें हुई। मेरी क्वालिटी का स्कोर डाउन चल ही रहे थे काफ़ी टाइम से, एंड मैं अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा था। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि गलती मेरी, मैंने फोकस नहीं किया। एंड एंड ऑफ डे कल उठने के बाद में मुझे पता नहीं था कि दिस इज़ माई लास्ट डे। तो कल मुझे HR का कनेक्ट हुआ, इट्स गोइंग गुड गुड गुड। उन्होंने बोला सेपरेट होना पड़ेगा। मैंने रोते हुए आंसू से बोला कि हाँ ठीक है। अब ये होना था बिकॉज काफ़ी टाइम से कोई ना कोई जा ही रहा था। लास्ट मेरे पास में जो मोमेंट था ये था मेरा ऑफिस। ठीक है, आज मैं रेडी हो क्या है कि ऑफिस के खाने का व्लॉग बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, बिकॉज उसके बाद में मुझे कुछ मिलना है नहीं। उसके बाद में मैंने सोचा कि एक प्यारी सी मेल छापता हूँ जिसमें मैं अपने सारे DP एम्प्लॉयज को थैंक यू बोलूंगा। रियली मेरी मन की इच्छा थी बिकॉज इन लोगों की वजह से मुझे सब कुछ मिला है, बना है। जिसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट था ना, वो एक फेस था मेरी मैनेजर का। मेरी LOB से ऊपर आती है, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता था। एंड मैंने जब उनको जाके बोला कि उन्होंने कहा कि तुम कुछ भी मेल लिख रहे हो तो तुम पहले मुझे दिखा देना। मैंने कहा कि मेल दिखा देना? मैंने कहा हाँ ठीक है मैम। कि हमारे सीनियर से मना किया कि तुम वो मेल वगैरह नहीं लिख सकते। तो मैंने कहा मैं मेल क्यों नहीं लिख सकता, मैं मेल नॉर्मल तरीके से तो लिख ही सकता हूँ। बट उन्होंने मुझे मना कर दिया। उसके बाद में मैं गया और मैंने वो मेल लिखी बहुत ही प्यारी तरीके से कि मुझे कैसे कैसे यहाँ पे सपोर्ट मिला, मेरा फैशन शो जीता, 3 साल कैसे कैसे रहे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। उनको पढ़ाया वो थोड़ी सी। उन्होंने कहा कि मैम आई एम गेटिंग इमोशनल। मैंने कहा ओके मैम, ये बट तुम ये मेल ही भेजोगे? मैंने कहा क्यों? कि सॉरी कांट। एंड भाई उन्होंने के बाद में उन्होंने मुझसे मेरा लैपटॉप मांग लिया एंड उन्होंने मेरा अकाउंट रिमूव कर दिया जो मैंने मेल 1 घंटे से बना रहा था। वो जैसे ही मेल रिमूव हुई, आई एम शॉक्ड, आई एम रियली शॉक्ड। हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, मैनेजर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे ना एक लाइन बोली थी, वो अब इस ऑफिस से चले गए हैं, मिस्टर चंदानी जी, कि नितिन ऑफिस में एनवायरनमेंट की वजह से लोग ऑफिस छोड़ के जाते हैं। पता है एनवायरनमेंट की वजह से, वो कैसे गए, क्यों गए, उनका वो पर्सनल मैटर था। मेरे पे जब बात आई, मुझे भी ऐसे ही, मीन्स लास्ट दिन था यार, आज मेरा लास्ट दिन था। मैं एक सबको हैप्पी नोट देना चाहता था, इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? एंड उन्होंने मुझे ना, उस मैनेजर ने मेरा डिलीट वगैरह कर दिया, बाहर आके चाय वाय पी रही है।
मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ बिकॉज 95,000 सब्सक्राइबर्स लेके बैठा हूँ। उसके बाद से मैं अच्छे मूड में हूँ। मैंने 3 साल तक एक अच्छे से रिस्पेक्ट दी। एक लास्ट मोमेंट में आके उन्होंने सबकी खटिया खड़ी कर दी। इसके आगे मैं उनके लिए कुछ बोलना ही नहीं चाहता बिकॉज वो डिजर्व ही नहीं करते, रियली डिजर्व ही नहीं करते। मैं उनको हर चीज़ में प्रायोरिटाइज देता। इससे अच्छा है कि भाई मैं अपना खत्म करूँ बिकॉज लाइफ का अनसर्टन है। मुझे इस चीज़ का इतना घमंड हुआ करता था अपने ऑफिस का, दैट्स आई हैव ऑफिस, वेरी गुड ऑफिस, बट एक मोमेंट में सब छीन गया मुझसे, सबका सब छीन लिया। तो भाई इससे अच्छा है कि आप अपने आप पर फोकस करो। मुझे नहीं पता यहाँ से जाने के बाद मेरी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, या यूट्यूबर बनूंगा, लॉन्ग वीडियोस चलेंगे कि नहीं चलेंगे, मेरी लाइफ में एक अच्छा मोमेंट आएगा कि नहीं आएगा, क्या मुझे फिर से कोई कॉर्पोरेट जॉब करनी पड़ेगी, क्या मुझे वापस से जोधपुर तो नहीं जाना पड़ेगा। इन सबसे अच्छा है भाई देखते हैं। बट थैंक यू सो मच गाइस। मैं अपने उन सारे एम्प्लॉयज़, उन सारे दोस्तों का, उन ऑफिस के सारे मैनेजर्स का थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे हर टाइम पे सपोर्ट किया, हर टाइम पे सपोर्ट किया, पर्सनली, फाइनेंशियली, सब कुछ सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। आप ये जैसे मुझे सब कुछ मिला है। जिन्होंने नहीं किया, मुंह चढ़ा के बैठे रहो। तुम्हारे मुंह चढ़ाने से मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। नितिन परियार था, है और रहेगा। मैं तो सच में चाय पीते पीते भी यही सोच रहा हूँ कि क्या ही होगा। ऑफिस तो वैसे ही गया, अनएम्प्लॉयड हो गया, क्या करूँ, पहाड़ों में चला जाऊँ बैग उठा के, या फिर सोचूं कि कुछ नया करता हूँ। बट नहीं है यार, ये जवानी दीवानी वाली लाइफ नहीं होती है मुझे। पहले पीता हूँ ये चाय। तो भाई चलो, दोस्तों ने बोला कि बाहर आके चाय पी, तो मैं अभी जा ही रहा हूँ। चाय तो मैंने वैसे भी वहीं पी ली है। उनके साथ 2 मीठी बातें कर लो, फिर पता नहीं कब हो मिलना जुलना जो भी। हाँ जी, अब बताइए क्या कह रहे थे। नहीं बोला था कि आपके साथ बहुत अच्छा लगता था। अब एक जब भी देखूं मैं आपको तो ऐसा लगता था पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी आपसे। बट कोई बात नहीं। आपने कभी भी सपोर्टिंग स्टाफ को ऐसे छोटे लेवल से नहीं देखा। आप बहुत अच्छे वेलकमिंग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, खुश रहिएगा, मिलते रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो भाई खाना ले लिया है, खाना खाते हैं बिकॉज आज ये ऑफिस का लास्ट डे का खाना है, डिनर है। उसके बाद मुझे शायद ही कभी खाने को मौका मिले यहाँ पे। एंड यहाँ से व्यू भी बड़ा प्यारा है, ये देखो। हाँ, ये कबूतरों ने किया है, मैंने नहीं। ठीक है, तो चलिए बाइट लेता हूँ एंड थोड़ी देर में अलविदा लेता हूँ यहाँ से। तो भाई मुझे इससे ज़्यादा टेंशन कभी नहीं हुई कि लाइक जॉब चली गई। मैं इतना सोच रहा था कि ना मैं मैनेज कर लूँगा, बट डे बाय डे चीज़ें लाइक ऐसे ही जा रही है। पता नहीं, मुझे ना एक लग रहा है कि शायद कुछ अच्छा होगा, है ना। आई डोंट नो क्या अच्छा होगा। करण जौहर की मूवी का साइन, करण जौहर की मूवी से कॉल आएगा कि हम आपको साइन कर रहे हैं, या फिर मुझे कॉल आएगा किसी फैशन शो मनोज मल्होत्रा का। मैं क्या करूँ और कैसे करूँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़े दिन घर चले जाऊँ, घर जाके मुझे पता चलेगा कि कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। तो चलिए आज से अलविदा लेते इस ऑफिस से। अच्छा नहीं लग रहा बट ठीक है, जाना निकलना पड़ेगा क्योंकि रणबीर कपूर ने कहा है कि कहीं पे जाने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। सो फाइनली भाई ऑफिस को अलविदा कहते हैं एंड बहुत अच्छी यादें रहेंगी यहाँ पे। एंड मैं समझ सकता हूँ कि एक ना एक दिन मुझे यहाँ से जाना है। ठीक है, आई डोंट नो बिग बॉस क्या उसमें मिलेंगी कि कहाँ पे, बट जहाँ पे भी रहूँगा इससे अच्छी सी जगह पर। ठीक है, चलिए बाय।